हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सेकेंड चैप्टर। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने कॉमर्शियल ग्रोथ के बारे में जाना, यानी कि ओरिजिन ऑफ कॉमर्स कैसे हुआ, इसकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पढ़ी। आज जो हमारा सेकेंड चैप्टर है वो मीनिंग, स्कोप एंड ऑब्जेक्ट्स, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इस लेसन में हम लोग व्यवसायिक संगठन का अर्थ, क्षेत्र, उद्देश्य, प्रकृति एवं महत्व के बारे में समझेंगे कि इसका नेचर क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या होती है और ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, स्कोप क्या है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसको पढ़ने से पूर्व यदि हम ह्यूमन एक्टिविटीज को जान लें तो ये जानना बहुत आसान हो जाएगा कि बिजनेस या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। ह्यूमन एक्टिविटीज यानी कि मनुष्य के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जो मनुष्य करता है, ह्यूमन करता है, वो दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहली क्रिया अनर्थिक क्रिया या फिर आर्थिक क्रिया, यानी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज को यदि हम क्लासिफाइड करेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज दो टाइप की होती है। अर्थात मानवीय क्रियाएं, इसको हिंदी में बोलते हैं मानवीय क्रियाएं। ये दो प्रकार की होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मीनिंग होता है आर्थिक क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जिसका संबंध धन से या पैसे प्राप्त करने से होता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज या आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं और दूसरी अनर्थिक अर्थात मनुष्य की ऐसी क्रियाएं जिसका उद्देश्य कहीं ना कहीं से लाभ कमाना या पैसे कमाना नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, अनार्थिक क्रियाएं। ऐसी क्रियाओं में आमतौर पे डोनेशन, वर्शिपिंग, सोशल वेलफेयर, एटसेट्रा ईटीसी, यानी कि दान देना, पूजा पाठ करना, समाज के कल्याण के लिए कार्य करना, ऐसी क्रियाएं आती हैं अनार्थिक क्रियाओं में, जिसका उद्देश्य कहीं ना कहीं से लाभ कमाना नहीं होता है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसका उद्देश्य कहीं ना कहीं से लाभ कमाना होता है। ऐसी एक्टिविटीज को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं।
सबसे पहली आती है बिजनेस एक्टिविटीज, दूसरी आती है ऑक्यूपेशन, और थर्ड नंबर पे आती है सर्विस। बिजनेस को भी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं ट्रेड, इंडस्ट्रीज, और कॉमर्स। ऑक्यूपेशन में कौन कौन से एग्जाम्पल के तौर पे हो सकते हैं? एडवोकेट या लॉयर, डॉक्टर, सर्विस में प्राइवेट जॉब, और गवर्नमेंट जॉब। इतनी एक्टिविटीज हो गई। इन एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली इफेक्ट्स जाते हैं, जैसे कि बिजनेस एक्टिविटीज, ऑक्यूपेशन एक्टिविटीज, सर्विस एक्टिविटीज। इन्हीं सब के बारे में हम लोग विस्तार से इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला ट्रेड, बिजनेस एक्टिविटीज में सबसे पहला ट्रेड क्या होता है, व्यापार। इंडस्ट्रीज क्या होती है, कॉमर्स क्या होता है, ऑक्यूपेशन में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं। ऑक्यूपेशन मीन्स जिसमें एक इंसान अपनी इस स्किल को किसी दूसरे अपनी स्किल से किसी दूसरे इंसान की या व्यक्ति की हेल्प करता है, अपनी कुशलता से जो उसने नॉलेज गेन किया है, जैसे वकालत की है किसी ने या डॉक्टरी की है, तो उसमें वो पर्सन अपने नॉलेज को सोल्ड आउट करता है, अपनी सर्विसेज देता है। नेक्स्ट सर्विस एक्टिविटीज क्या होती हैं, जिसमें प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब आती है। अगली आती है बिजनेस एक्टिविटीज, इसमें ट्रेड, इंडस्ट्रीज और कॉमर्स आती है। इन्हीं सब चीजों का हम अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। तो इसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है बिजनेस। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का सबसे पहला टॉपिक बिजनेस क्या होता है, मीनिंग ऑफ बिजनेस, इसी के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। मीनिंग ऑफ बिजनेस। व्यवसाय का अर्थ, व्यवसाय क्या होता है कि ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, यानी कि वे समस्त मानवीय क्रियाएं जिसका उद्देश्य धन प्राप्त करना होता है, ऐसी क्रियाओं को हम लोग व्यवसाय के अंतर्गत शामिल करते हैं। इस व्यवसाय में ट्रेड, कॉमर्स या फिर इंडस्ट्रीज को शामिल करते हैं। बहुत समय पहले बिजनेस का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता था, कहीं ना कहीं से लाभ कमाना। व्यवसाय का एक उद्देश्य होता था लाभ कमाना, जिसमें कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को ध्यान में नहीं रखा जाता था, यानी कि जो ग्राहक हो रहे हैं वो कितना संतुष्ट हो रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज़ों से या नहीं संतुष्ट हो रहे हैं, इस बात का कोई ख्याल नहीं रखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे व्यावसायिक प्रगति यानी कि व्यवसाय में कंपटीशन बढ़ा, बिजनेस में कंपटीशन बढ़ा, एक ही टाइप के कई सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आए। अब बात यहाँ पे आ गई कंपटीशन की, तो इस सिलसिले में कंपनी या जो भी बिजनेसमैन होता है वो अपने ग्राहकों को सहूलियतें या सुविधाएं देने की कोशिश करता है, यानी कि बिजनेस के साथ में वो सेल बिफोर सर्विसेज या सेल आफ्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जब इन सर्विसेज को भी साथ में ऐड कर लेते हैं
और यानी कि गुड्स को डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ करी जाती हैं, तब इसको कंबाइंड रूप में, बृहत रूप में हम लोग वाणिज्य या कॉमर्स के नाम से जानते हैं, जिसमें बैंक, पोस्ट ऑफिस, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो बिजनेस की डेफिनेशन, बिजनेस involves all those all those activities which aim to व्यवसाय, इसका मतलब है व्यवसाय में हम उन समस्त क्रियाओं को शामिल करते हैं जिसका उद्देश्य कहीं न कहीं से लाभ कमाना होता है। अगला हमारा टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। व्यवसाय की विशेषताएं क्या होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके निम्नवत है, रिस्क या जोखिम, दूसरा एक्सचेंज एलिमेंट, two or more than two sides, fourth dealing in goods and services, प्रॉफिट मोटिव, सर्विस मोटिव, प्रॉफिट मोटिव, सर्विस मोटिव, म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन, म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन, तो इतनी इसमें विशेषताएं हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। जिसमें अब बिजनेस की विशेषताएं क्या होती हैं? सबसे पहली विशेषता होती है कि बिजनेस में रिस्क एलिमेंट होता है, यानी कि बिजनेस में जोखिम होता है। भविष्य में ज्यादा लाभ कमाने के लिए व्यवसाय वाला जो व्यक्ति, जो व्यवसायी होता है, वो जोखिम उठाता है और ज्यादा से ज्यादा लाभ की अपेक्षा करता है।
नेक्स्ट बात आती है एक्सचेंज एलिमेंट, यानी कि विनिमय का तत्व होना। विनिमय के तत्व से तात्पर्य है कि व्यवसाय में विनिमय यानी कि एक्सचेंज होना जरूरी है। जैसे कि हमें कुछ परचेज करना है, किताब परचेज करनी है, तो उसमें एक्सचेंज क्या होगा, उसके बदले में, उसके प्रतिफल के बदले में, किसी एक पर्टिकुलर चीज के खरीदने के बदले में, लेने के बदले में हमें उसको द्रव्य या पैसे या धन उसको उसके बदले में देना पड़ता है। तो ये बात हो गई एक्सचेंज एलिमेंट। अगली चीज आती है टू और मोर देन टू साइड्स, यानी कि व्यवसाय में दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं या होना आवश्यक होता है। ये व्यवसाय की तीसरी बड़ी विशेषता है, क्योंकि अगर जो एक ही इंसान होगा तो व्यवसाय करेगा किससे। इसी वजह से व्यवसाय में दो या दो से ज्यादा लोगों का होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट चीज हमारी आती है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। व्यवसाय में या तो वो व्यक्ति वस्तुओं को बेच रहा हो या अपनी सेवाओं को बेच रहा हो। अगली चीज आती है प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट प्रॉफिट मोटिव से तात्पर्य होता है कि व्यवसाय में लाभ का तत्व होना आवश्यक है। यदि बिजनेस में लाभ नहीं है, कंटिन्यूअसली लॉस होता चला जा रहा है, प्रॉफिट नहीं है, तो व्यवसाय वो करने से कोई फायदा नहीं, वो व्यवसाय फ्लॉप हो जाएगा। अगली चीज आती है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव यानी कि हमने अभी थोड़ी कुछ ही देर पहले बताया था कि कुछ समय पहले यानी व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना, जिसमें ग्राहकों की संतुष्टि को ध्यान में नहीं रखा जा रहा था। अभी तो आज इतना कंपटीशन बढ़ गया है, एक ही टाइप के प्रोडक्ट्स की कई कई बिजनेस चलते हैं, जिस वजह से एक व्यवसायी, एक बिजनेसमैन अपने कस्टमर्स को कुछ ना कुछ सर्विसेज देता है, तो सर्विस मोटिव को कहीं ना कहीं से व्यवसाय से अलग नहीं किया जा सकता है। फोर्ड कंपनी के एक कार बनाने वाली कंपनी है फोर्ड कंपनी। इसके मालिक का कहना है कि सर्विस फर्स्ट एंड प्रॉफिट सेकंड इज द मोटिव ऑफ बिजनेस, यानी कि जो बिजनेसमैन अपने कंज्यूमर को सर्विसेज देना फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता है और प्रॉफिट को सेकंड प्रायोरिटी पे रखता है, तो उसका बिजनेस ग्रो करता है। और इस कंपनी के जो मालिक हैं हेनरी फोर्ड, इनकी कंपनी काफी हद तक ग्रो भी करी, जैसा कि तुम सभी जानते भी होंगे। अगला जो हमारा एलिमेंट्स बिजनेस का आता है उसे कहते हैं म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन। म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है आपसी सहमति, यानी कि उस व्यवसाय में जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, जितने भी पक्ष होते हैं, उन दोनों की सहमति होना, उसमें दोनों में संतुष्टि होना बहुत जरूरी है, और दोनों को कुछ ना कुछ उसमें लाभ मिल रहा हो। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं कि एक दो इंसान है, दो व्यक्ति हैं ए और बी। तो ए है बायर और बी है सेलर। ये ए बी के पास बुक लेने जाते हैं, किताब लेने जाते हैं, 100 रुपए की किताब। तो इसमें दो पार्टीज हैं, ए और बी, एक बायर और सेलर। ये चाहते हैं कि इनको 100 रुपए की किताब मिल जाए, तो इसमें दोनों साइड्स को प्रॉफिट क्या मिलेगा, जो बी है बेचने वाला उसको पैसे का प्रॉफिट, यानी कि उसको अमाउंट में पैसा मिलेगा, उस वो प्रॉफिट होगा। और ए को क्या प्रॉफिट, ए को किस चीज का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो चीज वो परचेज करके लाएगा उसका कंजम्पशन करेगा, जिससे उसे प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट, तो एक बार इसे फिर से समझते हैं कि बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस में कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। रिस्क, यानी कि बिजनेस में जोखिम होना आवश्यक होता है, यदि जोखिम नहीं हुआ तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं बिजनेस में गेन कर पाएंगे। एक्सचेंज एलिमेंट, यानी कि विनिमय का तत्व होना बहुत जरूरी है। दो या दो से ज्यादा लोग होने बहुत आवश्यक होते हैं। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि वस्तुओं की गुड्स या सर्विसेज को एक्सचेंज आपस में किया जा रहा हो। फिर प्रॉफिट मोटिव, यानी कि बिजनेस में लाभ कमाया जाना आवश्यक होता है। सर्विस मोटिव, सिर्फ लाभ कमाना नहीं, लाभ कमाना सेवाओं को देने के बाद में। अगला होता है म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन। इसी के साथ तुम्हारा ये टॉपिक समाप्त हो रहा है। थैंक यू।